नगर निगम में बदली की लिस्ट आई ना है, बस थोड़ी बहुत आई ना मात्र की, अब इनकी एक बार आ जाएगी। बहुत ऐसा बहुत बदलाव होना है आहिस्ता आहिस्ता। हम भी छाट रहे हैं, कौन कौन देख रहा हूँ मैं भी, कौन कौन यहाँ रहने लायक है, कौन कौन रहने लायक नहीं है। अब छाटू मैं इन्हें फुर्सत अब लगी ना, अभी तो राम राम शाम शाम हुई। अब इस महीने में जनवरी के आखिर तक इन सब की छटनी कर देंगे भाई, अच्छे अच्छे अफसर लाओगे। जो भ्रष्टाचार की जननी है वो गुड़गांव जिला है, लेकिन जहां मुझे पता लग जाए कि ये अधिकारी कर्मचारी निकम्मा है, काम नहीं कर रहा, रिश्वत खा रहा है, वो अधिकारी अपने गुड़गांव में नहीं रहेगा। मेरा एक साथी है जो आजकल लोकल बॉडी का मंत्री है, विपुल गोयल। हमारी दोनों की साथ ही टिकट कटी थी 19 में। तो वो जब कुछ बात होती 14 से 19 के बीच में, तो मैं कहता तू बदमाशी मत कर। कैबिनेट मिनिस्टर तो कोई ना बना ना, बताओ कोई बना हो तो याद कर लेना, फिर कर लेना। अरे मेरे पिताजी बने, मैं बना, फिर मैं बना, फिर मैं बना। तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, जो भी यहाँ रुकना चाहे ना वो भाई काम कभी, जो मैंने काम कहे। नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। दोस्तों, कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह अपनी खरी खरी कहने में कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव हो रहे हैं। कभी वह फरीदाबाद पहुंचकर पूर्व मंत्री मूलचंद शर्मा को पलटकर सवाल करके असहज कर देते हैं, तो कभी अधिकारियों को खरी खोटी सुनाकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। ताजा मामला 2 दिन पूर्व गुरुग्राम के पालम विहार में दिया गया राव नरबीर सिंह का वह भाषण है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया कि गुरुग्राम जिला भ्रष्टाचार की जन्नी बना हुआ है। अधिकारी व कर्मचारी मलाईदार पदों पर आने के लिए तिड़कम लगाते हैं, लेकिन वह लूटने वालों को यहां अधिक दिन तक टिकने नहीं देंगे। उन्होंने अपने ही अंदाज में गुरुग्राम में घर कर चुके भ्रष्टाचार और अधिकारियों व कर्मचारियों पर कड़ी टिप्पणी की। उनका पालम विहार का भाषण चर्चित हो चुका है। अहम सवाल यही है कि नरबीर ने ऐसा क्यों कहा, गुरुग्राम को भ्रष्टाचार की जन्नी क्यों बताया, क्यों कहा कि लूटने वालों को टिकने नहीं दूंगा, क्यों कहा कि यहाँ के अधिकारी व कर्मचारी सुस्त गति से कामकाज कर रहे हैं। नरबीर ने खुद ही इसका राज खोलते हुए कहा कि अभी इनमें से अधिकांश को बदली का इंतजार है। लिस्ट आएगी और जब इन्हें यकीन हो जाएगा कि जाना है या रुकना है, तब कामकाज में तेजी आएगी। नरबीर ने यहाँ पर अपने ही पुराने भाषण की भी याद दिलाई। वन व पर्यावरण मंत्री के कहने का सार यह रहा कि अधिकारी व कर्मचारी जब तक तबादला सूची नहीं आएगी तब तक खुलकर बैटिंग करने वाले नहीं हैं। ये अपने जुगाड़ में लगे रहेंगे। आप सुनिए नरबीर की अहम बातें। ये जो बहुत से अधिकारी बैठे हैं ना, ये सब पुराने बैठे हैं। लोग कह रहे काम ना कर, राजू राणा रो रहा था ना, मैं सही बताऊं मेरे अपने तजुर्बे की, आधे तो नू भाग रहे मैं रहूंगा कि ना रहूंगा। भाई जब तक लिस्ट ना आवे तब तक कर्मचारी की अधिकारी के रहे कि मैं यहाँ रहूंगा कि ना रहूंगा, वो अपने जुगाड़ में लगे रहे। कभी कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है कि मैं रुकूंगा। तो जब तक लिस्ट नहीं आएगी, 6 महीना और लग जाए, तुम्हारे काम नहीं होंगे। ये करे ही ना, क्योंकि ये अपना ही फुर्सत ना, तुम्हारे तो जब करेंगे। अब जब तसल्ली से इनकी ट्रांसफर होकर सेट हो जाता ना एक महकमा, तब काम करता। नगर निगम में बदली की लिस्ट आई ना है, बस थोड़ी बहुत आई ना मात्र की, अब इनकी एक बार आ जाएगी। बहुत ऐसा बहुत बदलाव होना है आहिस्ता आहिस्ता। हम भी छाट रहे हैं, कौन कौन देख रहा हूं मैं भी, कौन कौन यहाँ रहने लायक है, कौन कौन रहने लायक नहीं है। और मैंने बहुत से अधिकारियों को चेतावनी भी दी थी जब मैं पहली बार आया। मैंने कहा दिवाली तक अपनी अपनी बदली करवा लो, फिर मैं भेजूंगा तो गलत जगह पे जाओगे। अब अपनी मर्जी से जाओ, लेकिन घने यहाँ बैठे हैं। अब छाटू में इन्हें फुर्सत अब लगी ना, अभी तो राम राम शाम शाम हुई। अब इस महीने में जनवरी के आखिर तक इन सब की छटनी कर देंगे भाई, अच्छे अच्छे अफसर लाओगे जो काम करने वाला रहेगा गुड़गांव में। क्योंकि जो भ्रष्टाचार की जननी है वो गुड़गांव जिला है। कई अधिकारी तो कहे मेरी साहब रिटायरमेंट है, मुझे गुड़गांव लगा लो, मगर इसे लूट कर खा ले। सोचो उसका कहने का तरीका, नुके साहब रिटायरमेंट 1 साल पे गुड़गांव लगा लो, तुम यहाँ लूट कर खाओगा। पता नहीं लोगों की मेंटलिटी कैसी होगी। हाँ, कोई नुका मैं रिटायरमेंट में बैठा हूं, यही थाना दुआ दे। तनख्वाह तो थाने में लाइन में बैठे मिल रही है ना, लेकिन ना थाने में लगवा दे। और घना ही तो लोग 29 में लगवा दे। अब सोचो, अरे नरबीर सिंह तो तुम यह उम्मीद रखो कि मैं 29 में लगवाऊंगा, थानेदार लगवाऊंगा ना। मैं तो किसी कहता ही नहीं, सही बता रहा हूं। मैं तो जो काम ना करे उसका चलता करने का इलाज करता हूं बस।
कि गुड़गांव में वो आदमी नहीं रहेगा जो गुड़गांव को लूटने की कोशिश करेगा। हाँ, ये ठीक है कि मेरे बिना कई आ जाते, थोड़े बहुत लूट के फिर भगाऊंगा, लेकिन जहां मुझे पता लग जाए कि ये अधिकारी कर्मचारी निकम्मा है, काम नहीं कर रहा, रिश्वत खा रहा है, वो अधिकारी अपने गुड़गांव में नहीं रहेगा। ये नरवीर सिंह का वादा है आपसे, और इस वादे पे मैं खरा उतरूंगा। लेकिन इस पर नुकसान बहुत होता है राजनीतिक तौर पे, क्योंकि जितने बड़े अधिकारी गुड़गांव में लगते, चाहे छोटा कर्मचारी लगो, सबके आका हैं, सबकी सिफारिश है भाई। चपरासी से लेकर कमिश्नर तक बिना सिफारिश के कोई नहीं आ सकता गुड़गांव में। तो एक आदमी लड़ाई लड़ेगा तो दिक्कत तो उसको उठानी पड़ेगी। लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद था, मैं यहाँ इस मंच पे पहुंच गया, राजमंत्री के तौर पर आपको संबोधित कर रहा हूँ। हाँ, तो उम्मीद रखो कि मैं आपके हक की लड़ाई के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और मैंने चुनाव से पहले भी कहा था कि नरवीर सिंह ये चुनाव इस धरती माता के कर्ज उतारने के लिए लड़ रहा है कि मैं एमएलए बन लिया, 3 बार पहले बना, 3 बार मंत्री बना, 4 बार एमएलए बन गया, 4 बार मंत्री बन गया। मेरा एक साथी है जो आजकल लोकल बॉडी का मंत्री है, विपुल गोयल, हमारी दोनों की साथ ही टिकट कटी थी 19 में। तो वो जब कुछ बात होती 14 से 19 के बीच में, तो मैं कहता तू बदमाशी मत कर, तो कहता भाई तू 3 बार बन लिया, मैं 1 बार बना हूं, 4 महीने हुए हैं। बोला कोई भी, जब मैं हट जाऊंगा और आप हट जाओगे, कोई ना लिखेगा 3 बार का एक्स मिनिस्टर है, विपुल गोयल एक्स मिनिस्टर, राव नरवीर सिंह एक्स मिनिस्टर, कोई मैं तो नू तो ना लिखेगा। अब 4 बार बना हूं तो मैं तो एक्स मिनिस्टर तो लग लिया मेरे आगे भाई। सिर्फ धरती माँ का कर्ज उतारना, आप लोगों का कर्ज उतारना कि गुड़गांव के लिए आने वाली नस्लें याद करें कि मंत्री तो बहुत आए और बहुत आके चले गए। इस गुड़गांव जिला में कितने मंत्री बने ना? कैबिनेट मिनिस्टर तो कोई ना बना ना, बताओ कोई बना हो तो याद कर लेना, फिर कर लेना। अरे मेरे पिताजी बने, मैं बना, फिर मैं बना, फिर मैं बना। क्यों बने आखिर? क्योंकि जनता का प्यार रहा। अनियाव है राजनीति में, वैसे थोप दे आके चले जाए, अपनी बात ही ना उठाए, अपने सीएलयू ले लिए, अपने काम करवा लिए, और आप लोगों की सोची ना। कान खुजाएगा पीछे बैठे बैठे, कोई बात नहीं। क्योंकि अच्छी बात बुरी बात ये मन से ही निकलती है, और कड़वी बात हर आदमी को बुरी लगती है, सच्ची बात भी बुरी लगेगी। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, 9 वर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन एकदम उम्मीद नरवीर सिंह से भी मत करना कि एकदम गंगा जी ले आऊंगा, आहिस्ता आहिस्ता करूंगा। 5 साल के लिए आपने मुझे वोट दिया, 5 साल के लिए चुना है, 5 साल रहूंगा और 5 साल सेवा करूंगा। उसके बाद हिसाब लेना कि आपने कही थी ये वो काम ना हुआ, एकदम नहीं हो पाएगा बेटे। नरवीर सिंह कोई लाइसेंस ना चाहिए, ये मैं आपसे कह के जाता हूं। क्या कहते हैं 2024 मेरा अपना कोई काम ना पाएगा। हाँ, बिल्कुल आपके लिए जिया हूं, आपके लिए मरूंगा, इस गुड़गांव के लिए कुछ करके इच्छा जाने की। जब शरीर त्यागूं तो लोग कहे कि भाई एक वजीर था गुड़गांव में जिसने इस गुड़गांव के लिए सोची। लेकिन ये अधिकारी भाई बैठे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, जो यहाँ रुकना चाहे ना वो भाई काम कभी, जो मैंने काम कहे। जयवीर जी आपने तो यही रहना भी आए हो, तो भाई हाँ, तो इस सारा को कोऑर्डिनेट करके ना अपने, हाँ रविंदर, इन सारे कामों का अमली जामा पहनाना इन लोगों को। जो ये एक बार तकलीफ देखो, प्रजातंत्र में क्या दुनिया में जो बड़े मुल्क है, जो जिसको हम विकासशील देश कहते हैं, समस्याएं वहां भी आती हैं। नहीं समस्याएं। अब अमेरिका बहुत बड़ा राष्ट्र है, आबादी 28 करोड़ के आसपास, 30 करोड़ है, लेकिन समस्या तो वहां भी है ना। ये समस्या समाधान होगी, फिर नई समस्या होंगी, उनका समाधान करेंगे, देश आगे चलता रहेगा। और विकसित राष्ट्र बनाने का मोदी जी का वचन है कि 2047 में हिंदुस्तान, हमारा भारतवर्ष विकसित राष्ट्र बढ़े। तो उस कदम को आगे बढ़ाते हुए हमने गुड़गांव को भी अच्छा बनाना है, गुड़गांव को भी विकसित बनाना है, हरा भरा बनाना है। लेकिन फिर एक निवेदन कि इसको पोल्यूशन से भी दूर रखना है, इसका पर्यावरण ठीक रखना है। ये सब माताओं बहनों की आपकी जिम्मेदारी। इस पॉलीथीन को बंद करो, घरों में आना। घर की मालकिन आप हो, घर का कोई बड़ा आदमी
वो लेके पॉलीथीन में आए तो आपको मना करना, ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी ना। सीवर 2 महीने खुलने के बाद फिर बंद हो जाएंगे, कहां तक मैं साफ करवाऊंगा। इसलिए पॉलीथीन बंद कर दो, ये सीवर भी ठीक हो जाएंगे, सड़क भी बन जाएगी, पाइपलाइन ठीक हो जाएगी, पानी आएगा, और जो काम है वो सारे काम होंगे। जय हिंद, राम राम। हाँ। नरबीर की बातें सुनकर अधिक कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने स्पष्ट संकेत दे दिया कि जनवरी के अंत तक गुरुग्राम जिले में बड़ा बदलाव करेंगे, अच्छे बुरे सबकी छटनी कर देंगे, गुरुग्राम में काम करने वाला रहेगा। कुल मिलाकर बड़ी बात यह रही कि राव नरबीर चुनाव से पहले जिस तरह भ्रष्टाचार की बातें कर रहे थे, अब भी उनके तेवर यही हैं। अगर अगले साल भी यही तेवर रहे, एक सवाल नरबीर से भी पूछा जाएगा, इन भ्रष्टाचारियों पर लगाम कौन कसेगा? इसका जवाब नरबीर को महंगा पड़ेगा, या नरबीर गर्व के साथ भ्रष्टाचार मुक्त गुरुग्राम का दावा करेंगे? समय इसका जवाब देगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।